नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी अगली कमांड मर्ज एंड सेंटर तथा मर्ज एंड सेल के बारे में। तो ज़्यादातर लोग इस बात के लिए को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मर्ज एंड सेल तथा मर्ज एंड सेंटर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि मर्ज एंड सेल तथा मर्ज एंड सेंटर में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि हम इस कमांड के इस पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर हमें 4 कमांड देखने को मिलती हैं। नंबर फर्स्ट पे आती है हमारी मर्ज एंड सेंटर कमांड। तो मर्ज एंड सेंटर कमांड का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। कि मान लो कि मर्ज का मतलब होता है कि कई सारे सेलों को मिलकर कंबाइन कर देना, यानी कि उन्हें एक कर देना। तो मान लो मैं इन सेलों को यहाँ से कंबाइन कर देता हूँ, तो यहाँ से मैंने इन सेलों को सेलेक्ट किया एंड यहाँ से कमांड का यूज किया मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर का यूज करने का मतलब हो गया, मर्ज का मतलब हो गया उन्हें कंबाइन करना एंड सेंटर का मतलब हो गया बीच से। तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वाज राइजिंग। मैंने यहाँ पे वाज राइजिंग टाइप किया। देखो मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ जिससे आपको अच्छा दिखेगा। तो मैंने यहाँ से इसका साइज बढ़ाया और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने इस कमांड पे मर्ज एंड सेंटर कमांड को यूज किया है। तो ये इसने क्या किया है कि कई सेलों को कंबाइंड किया है और उनके बीच से लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो मर्ज एंड सेंटर यानी कि कंबाइन करना, उसके बीच से लिखना, मर्ज एंड सेंटर हो जाता है। अगली कमांड आती है हमारी, इसमें जाएं तो मर्ज अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है कि हमारे जो सेल होते हैं उसकी जो रो होती है, रो को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, और जो हमारे कॉलम होते हैं कॉलमों को मर्ज कर देगा। जैसे कि मैं इसे यहाँ से पहले अनमर्ज कर लेता हूँ। अगर हम अगली कमांड को यूज करेंगे तो उसके लिए हमें पहले इनको अनमर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से इनको अनमर्ज किया। अनमर्ज करने पर क्या होगा कि हमने जिन सेलों को मर्ज किया था वो सेल एज इट इज पहले जैसे हो जाएंगे, उनको अनमर्ज हो जाएंगे। तो अब हम अगली कमांड का यूज करेंगे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब होगा कि हमारे जो रो होती है, रो की लेंथ बढ़ जाएगी और जो हमारे उनके बीच में जो कॉलम थे उन कॉलमों को क्या होगा, वो मर्ज कर देगा, एक कर देगा। एज पर जैसे हमारी नोटबुक आती है, नोटबुक की जो लाइनिंग आती है, बिल्कुल ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको मर्ज अक्रॉस किया। मर्ज अक्रॉस करने पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन है, जो हमारी रो की जो लेंथ है वो बढ़ गई है और जो हमारे कॉलम थे वो मर्ज हो गए हैं। और अगली कमांड आती है हमारी, अगर हम इसे यहाँ पे मान लो कंट्रोल जेड करते हैं, हम इसे वापस कर लेते हैं। अगली कमांड हमारी जो इसमें है वो है मर्ज सेल। तो देखिए मेन कमांड यही है दोस्तों कि मर्ज एंड सेंटर एंड मर्ज सेल के अंदर क्या फर्क होता है। तो दोस्तों कि जैसे कि हम कोई भी एक सेल में टाइप करते हैं, मैंने इस सेल के अंदर टाइप किया मथुरा। अगर मैं इस सेल के अंदर मथुरा टाइप कर देता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो मथुरा जो लिखा हुआ है वो कहां से लिखा हुआ है, सेल के लेफ्ट से लिखा हुआ है, यानी कि उसकी लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है। अब वो चाहे एक सेल हो या 4 सेल हो, अगर हम इन सेलों को यहाँ पे कुछ सेलों को मर्ज कर लेते हैं, मैंने कुछ सेल मिला के यहाँ पे मर्ज किया, तो अब हम मर्ज एंड सेंटर नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर का मतलब हो जाएगा बीच से लिखना। मर्ज सेल का मतलब होगा केवल सेलों को मर्ज करेगा, लेकिन लिखेगा ऐसे ही जैसे हम किसी एक सेल के अंदर लिखते थे। यानी कि अगर हम इसके अंदर मथुरा लिखते हैं तो क्या करेगा, वो उसके लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट करेगा, चाहे हमने कितने भी सेलों को इसके अंदर मर्ज किया हो, लेकिन वो क्या करेगा, उसके लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट करेगा। इसलिए दोस्तों मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल के अंदर यही फर्क होता है कि मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि वो हमारे जो टेक्स्ट होता है उसको बीच से लिखना स्टार्ट करता है, और जो मर्ज सेल होता है वो हमारे टेक्स्ट को एज इट इज जैसे हम सेल में लिखते हैं तो वो लेफ्ट से लिखा हुआ आता है, उसी प्रकार से मर्ज करने के बाद भी वो सेल, उस सेल के अंदर वो लेफ्ट से ही लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया कि मर्ज एंड सेल तथा मर्ज एंड सेंटर के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।